Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of stratigraphy, principle of stratigraphy. Stratigraphy. Stratigraphy is the branch of geology concerned with order and relative position of strata and their relationship to geological time scale. स्ट्रेटिग्राफी जियोलॉजी की वह ब्रांच है जो स्टार्टा की जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग ऑर्डर और उसकी रिलेटिव पोजीशन को बताता है। स्ट्रेटिग्राफी में छः बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके द्वारा लेयर्ड सेडिमेंट्री या लेयर्ड वॉल्केनिक रॉक्स की रिलेटिव एज को बताया जाता है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ original horizontally. Principle of original horizontally state that the sedimentary rock are originally deposited in the flat horizontal layer and then may later be tilted by fault and folding. Sedimentary rocks जो ओरिजिनल फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में डिपॉजिटेड होती है, जो कभी कभार डिफॉर्मेशन के कारण फॉल्ट या फोल्डिंग हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लेटरल कंटिन्यूटी. लेयर आर ओरिजिनली डिपॉजिटेड एज कंटिन्यूस लेयर that may be faulted or removed by erosion. लेटरल कंटिन्यूटी रॉक्स जो ओरिजिनल कंडीशन में तो कंटिन्यूस लेयर के रूप में थी, जो कभी कभार फाल्ट हो जाती है और इरोजन के कारण रिमूव्ड हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Principle of superposition state any sedimentary layered or bed can be assigned as a older or younger age relative to the layer below and above it. This principle is the critical as the basis of the relative geological time scale. Superposition. Principle of सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि एक अनडिस्टर्ब्ड स्टार्टा में जो रॉक बेड ऊपर है वो हमेशा यंगर होता है और जो रॉक बेड स्टार्टा के नीचे होता है वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स मानी जाती है. प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशंस. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में एक इग्नियस एक डाइक जो बाद में इंट्रूड हो जाती है, वो डाइक या सिल जिसका इंट्रूजन बाद में होता है हमें यंगर होती है, उस स्ट्रेटिफिकेशन से यंगर होती है. ए डाइक और सिल इज द यंगर देन द रॉक दे कट अक्रॉस. डाइक और सिल हमेशा यंगर होती है जिस रॉक्स को वो कट करती है. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन. कई बार स्टार्टा के अंदर
दूसरे रॉक्स के इंक्लूजन पाए जाते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स contained in the another rocks are the older than the layer that they are contained it। इंक्लूजन हमेशा किसी रॉक्स में अगर किसी दूसरी रॉक्स के इंक्लूजन पाए जाते हैं तो इंक्लूजन हमेशा उस रॉक्स से ओल्डर होते हैं और वो रॉक्स यंगर रॉक्स होती है। प्रिंसिपल ऑफ फॉनल सक्सेशन। फॉनल सक्सेशन फॉनल सक्सेशन में फॉसिल्स के आधार पर रॉक्स को कोरिलेट किया जाता है। फॉसिल अकर इन ए सेडिमेंट्री रॉक लेयर एंड फॉसिल succeed each other in time, and this can be used to predict the relative age of the sedimentary layer and correlate rock layer। फॉनल सक्सेशन में इंडेक्स फॉसिल का यूज़ होता है। इंडेक्स फॉसिल वे फॉसिल होते हैं जिनकी शॉर्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सॉरी large geographical distribution and they have less geological age। जो कम जियोलॉजिकल एज में लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैले रहते हैं, इस तरह के फॉसिल इंडेक्स फॉसिल कहा जाता है। इसके आधार पर सेडिमेंट्री स्टार्टा की एज कैलकुलेट की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के प्रिंसिपल्स जो चार्ल्स लाइल की बुक्स प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टली, थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल लेटरल एक्सटेंशन, fourth one is principle of cross cutting relationship, fifth one is principle of inclusion, and sixth one principle of uniformitism। Principle of uniformitism say process operating in past were constrained by same law of physics as operated today। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म में बताया गया है कि जो पुराने टाइम में जो प्रोसेस हुए हैं और आज के टाइम में जो प्रोसेस हो रहे हैं उन दोनों को ही फिजिक्स के सेम लॉ के द्वारा समझाया जा सकता है। Principle of uniformitism, this principle hold that they are the law of nature that have not changed during the course of time। नेचर्स के प्रकृति के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। इन 1785 जेम्स हटन recognized that the present day process have operated throughout the geological past। 1785 में जेम्स हटन ने देखा कि जो वर्तमान समय में जो प्रोसेस चल रहे हैं पास्ट जियोलॉजिकल टाइम में भी वो वैसे ही चल रहे थे। इन द अदर वर्ड द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म ऑपरेटिंग इन द पास्ट प्रेटी मच एज दे डू टुडे। जेम्स हटन ने बताया कि प्रेजेंट एज की टू पास्ट, जो वर्तमान है वही पास्ट की है। एंड
दैट द लॉ ऑफ द नेचर इज डू नॉट चेंज विथ टाइम। जो नेचर के प्रकृति के जो नियम हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इम्पोर्टेंट इन जियोलॉजी। इट अलाउ एज इन फॉर द रॉक फॉर्मिंग प्रोसेस रिमेन मोर एंड लेस अनचेंज्ड ओवर टाइम। Principle of or principle of original horizontally. This is the based on the premise that the sediment particle deposited from the water under the influence of gravity more easily essentially horizontal sediment layer and non-horizontal rocks has been the disturbed by the event such as a faulting after deposition or lithification. प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टली रूल्स बताता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लेड के रूप में डिपोजिटेड होती है और जो बिना हॉरिजॉन्टल रॉक्स सेडिमेंटल डिपोजिशन और लिथिफिकेशन के पश्चात उस रॉक्स में फोल्डिंग और फॉल्टिंग के द्वारा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक अनडिफॉर्म्ड सेडिमेंट्री स्ट्राटा में जो यंगेस्ट बेड है आर ऑलवेज एट द टॉप। जो यंगेस्ट बेड होगा वो हमेशा टॉप में होगा, ऊपर होगा, एंड ओल्डेस्ट एट द बॉटम। और जो सबसे पुराना बेड होगा वो हमेशा तल में होगा, बॉटम में होगा। दिस रूल्स इज आल्सो अप्लाई टू वॉल्केनिक रॉक सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को वॉल्केनिक रॉक सीक्वेंस के लिए भी अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल लेटरल एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूटी। Sediment extend laterally in all direction until it thin, pinch out and terminate against the edge of depositional basis. In the simple term and under normal condition, deposition originally extended in all direction. नॉर्मल कंडीशन में डिपोजिशन, कोई भी डिपोजिशन है वो चारों ओर सभी दिशाओं में फैलता रहता है जब तक कि वो पतला नहीं हो जाए, पिंच आउट नहीं हो जाए और किसी अन्य रॉक स्टार्टर के द्वारा रोका नहीं जाए, तब तक वो फैलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप। इंट्रूजन, कई बार इग्नियस इंट्रूजन या फॉल्टिंग के द्वारा रॉक्स को स्टार्टा को काट दिया जाता है। तो ये स्टार्टा फॉल्टिंग, इंट्रूजन, सील, डाइक या फाल्ट यंगर होते हैं। इंट्रूडिंग रॉक्स सच एज ए डाइक, सील always younger than cross cutting strata. Principle of inclusion. Inclusion are older than the rocks that they contain them. इंक्लूजन हमेशा ओल्डर होते हैं जिस रॉक्स में वो पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज द इंक्लूडेड इन द ऑर्डर इज द older than the including structure itself. Principle of funnel succession. Fossil organisms succeed one another in a definite and determinable order. Hence, the time
period can be recognized as the fossil content and general evolution pattern. फॉसिल के द्वारा जो जनरल जीवों का जो विकास का पैटर्न है उसको जो स्टार्ट में से सरल और बाद में वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए. स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सक्सीड वन अनदर इन द डेफिनेट सीक्वेंस थ्रू अर्थ हिस्ट्री. थैंक यू.